जय श्री सीताराम मित्रों। भगवत भक्त सज्जनों, सभी भगवान की कथा के रसिक मित्रों, भक्त वत्सल देश की माताओं, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन कथा कहता हूँ, या ये कहें कि कथा का वाचन करता हूँ। इस समय ब्रह्म शिव महापुराण चल रहा है। इसके पहले ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवत और रामायण को कहा। लगभग पिछले 2.5 वर्ष से मैं निरंतर कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। इसमें किसी का कहीं एक पैसा और समय बर्बाद नहीं होना है। कथा यथारूप कहता हूँ, कहीं किसी तरह की लाग लपेड़ नहीं, किसी तरह की और छेपक कथाएं नहीं, सीधी सीधी कथा कायदे की, प्रासंगिक है उतनी शब्द कहता हूँ, उसके अलावा नहीं, कथा ही कहता हूँ। मेरा चैनल है YouTube पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप लोग उस पर जाकर मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं। रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म रोग विशेषज्ञ हूँ, और आप किसी भी तरह से मेरी सेवा अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, निःशुल्क ले सकते हैं। पैरालिसिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, जॉइंट पेन हो, या अन्य जो भी समस्याएं हैं, आप कोई भी पूछ सकते हैं। कथा के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, कथा के प्रसंगों के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए अपन आगे की कथा कहते हैं। बड़ी अच्छी कथा चल रही है, भगवान शिव के अवतारों का वर्णन हो रहा है। पुराण हमारे मित्रों सनातन साहित्य के महान ग्रंथ हैं, रत्न हैं। 18 पुराण हैं, उप पुराण हैं 18 और भी बहुत बड़ा साहित्य है सनातन धर्म का। वेद है, शास्त्र है, न्याय है, रामायण है, महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ है, गीता है। कहूँगा मैं महाभारत भी, इसकी बात कहूँगा भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से, उनके चरणों के आशीर्वाद से ही कह पाऊँगा। और ये भी उन्हीं के साथ भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से ही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल जीवन भर मैं शासकीय चिकित्सा अधिकारी रहा, लेकिन ये प्रेरणा मुझे अंतर्मन से ही मिली है। क्योंकि मैं पिछले समय जब मेरी उज्जैन में पोस्टिंग हुई थी, तभी से मैं इन शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ। आइए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। शिव पुराण हमारे पुराण रत्नों में से बड़ा प्रधान पुराण है। शिव जी हमारे भोले भंडारी हैं। आइए आप हम उन महाकाल का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करें। छोटा सा मंगलाचरण है, उसको करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य चित्तस्य जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्वितः। शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। हमारे 18 पुराण ये हैं। आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नहीं तो याद भी कर सकते हो, सुन सकते हो। रोज सुना करो, क्योंकि इन 18 पुराणों का स्मरण करने से संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और असत कर्म आदमी बंद कर देता है। क्योंकि ये सभी पुराण ब्रह्मा जी द्वारा प्रणीत हैं।
पहला है ब्रह्म पुराण, ब्राह्मम पादमम वैष्णवम च शैवम भागवतम तथा नारदीयम च मार्कंडेयम च सप्तमम आग्नेयमष्टमं प्रोक्तम भविष्यम नवमम स्मृतम दशमं ब्रह्म वैवर्तम नरसंगैकादशम तथा वाराहम द्वादशम प्रोक्तम स्कांदमात्र त्रयोदशम चतुर्दशम वामनकम कौरमं पंचदशम तथा मात्स्यम च गारुणम चैव ब्रह्मांडम च तथा परम अष्टादश पुराणानाम नामधेयानि यह पठेत। ये 18 पुराण हैं। हमेशा इसका चिंतन करना चाहिए। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र में सोमनाथ प्रथम है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रैशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनां महाकालोंकारे ममलेश्वरम केदारे हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां तु विश्वेतं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं न दारुकावने सेतुबंदे तु रामेशं घुष्मेशं च शिवालये अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 पुरियाँ ऐसी हैं मित्रों जो मोक्ष देने वाली हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, ये 7 पुरियाँ ऐसी हैं जो मोक्षदायिनी है। स्तोये मानो जनैरेभिर्मायया नाम रूपया विमोहितात्मभिर्नानाम दर्शनैन च दृश्यते। 8वें स्कंद श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, अत्यंत। इसका मतलब है कि नाम रूप की माया से मनुष्यों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है। जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, लेकिन उनके नाम और रूप के कारण मनुष्य की बुद्धि विमूढ़ हो जाती है, अस्थिर हो जाता है। इसीलिए अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों से महिमा तो वो भगवान की ही गाते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। उस परमात्मा की तो महिमा गाते हैं। भाषा, नाम और रूप अलग अलग है, लेकिन उस परमात्मा का जो प्रेयर है, प्रार्थना है, तो महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, नहीं जान पाते, और इसीलिए मतांतर होता है और इसी के ऊपर को युद्ध भी हो जाए, जबकि सभी लोग उन्हीं परमात्मा की महिमा को गायन करते हैं। देश काल परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जिससे नाम और रूप की अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उन परमात्मा की महिमा सभी गाते हैं। उसमें कहीं कोई अलग अलग चीज नहीं है। इसलिए सभी को सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी सभी को एक जैसी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सूर्य केवल किसी एक जाति या वर्ग विशेष को ही अपनी ऊष्मा देता हो, धूप देता हो, जीवन देता हो, प्राण शक्ति देता हो, सभी को देता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृतां नारायणं नमस्कृत
नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। चलिए, कल तक मैंने कहा था भगवान शिव के अवतार हुए ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, और 8 उनके स्वरूप हैं, मूर्तियां हैं। 5 उनके अवतारों की कथा हमने कल कही थी, और आज की कथा में आगे कहूँगा। कल की कथा में हमने ये भी कहा था कि हमारे परमात्मा के स्वरूप हमारे शरीर के इंद्रियों में किस प्रकार उनको अपने अंशों से उनमें रहते हैं और किस तरह से उनका स्थान उनमें है। ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, इन सब के बारे में कहा था मैंने। ईशान का जो स्वरूप है भगवान शिव का, वो हमारे 5 जो इंद्रियां हैं, जिसमें कान है, नाक है, आकाश है, त्वचा है, हाथ है, स्पर्श है, वायु है, ये सब ईशान नाम के भगवान शंकर के द्वारा हम सबको जान पाते हैं। इसी तरह से ज्ञानेंद्रियों में है, जिह्वा है, नेत्र है, अग्नि का अधिष्ठान देवता है, और भी सब है शरीर में। जिह्वा है, गुदा है, रस है, जल का देवता कहा जाता है। सद्योजात नाम का शिव स्वरूप नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध और भूमि में स्थित होता है। शिव के स्वरूप वंदनीय तथा कल्याणकारी कहे जाते हैं। सर्वभौ, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियां भगवान शंकर की हैं। मित्रों, कहने का आशय है कि सभी इंद्रियों में व्याप्त होकर शरीर में स्थित चित्त शक्ति जो होती है, जिससे आदमी जीवित रहता है, इस चित्त शक्ति ही जो है, इनमें भगवान शिव विराजते हैं। और जिनको ये योग सिद्ध हो जाता है, वे अति मानव हो जाते हैं, महामानव बन जाते हैं। आइए आगे तक की कथा कहते हैं। मित्रों, शिव का अर्धनारी स्वरूप का वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई संपूर्ण प्रजावृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, तब वे चिंता करने लगे कि उसी समय आकाशवाणी होती है। ब्रह्मा जी हर एक मनवंतर के बाद एक कल्प आ जाता है, एक बहुत बड़ा 71 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। 71 बार निकल जाती हैं चारों युग। हर कल्प के बाद नई सृष्टि होती है। मनवंतर के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, वो बढ़ नहीं रही थी। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा जी, मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी एक संकल्प सिद्धि वाली सृष्टि उत्पन्न कर रहे थे। नारद जी उनको होने नहीं दे रहे थे। उन सबको ज्ञान मार्ग देके और तपस्या करने के लिए सभी चले गए। वो सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहते, क्योंकि संसार में एक बार आने के बाद भगवान की माया के बंधन इतने प्रबल होते हैं कि हम उनसे बच नहीं सकते। और हम एक पशु की तरह जीवन जीते हैं, लेकिन शरीर मनुष्य का दिया है ईश्वर ने।
अब मनुष्य बनने में बहुत समय लगता है मित्रों। 2 पैरों का पशु ही है। यदि मनुष्य बन गया मनन करते करते, इसलिए उसको मनुष्य भी कहते हैं, मनन चिंतन करता है ये 2 पैरों का पशु। जब मनन चिंतन करते करते वो आत्मनिष्ठ होकर इतना उच्च स्तर पर चला जाता है जहाँ वो मनुष्य कहलाने लायक होता है। वरना सब पैदा तो एक जैसे ही होते हैं, सब नग्न होते हैं, अपने हाथ से कुछ कर नहीं सकते हैं, माता के द्वारा ही बच्चा चाहे किसी का भी हो वैसे ही आश्रित रहता है और माता के द्वारा ही पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। और ये माता को है, ये माता कोई और नहीं है, जगत जननी भवानी है, उनके आशीर्वाद से सभी होते हैं। तब उनने कहा कि ब्रह्मा जी मैथुन की सृष्टि उत्पन्न करो, क्योंकि पहले स्त्रियां का कुल शिव जी से प्रकट नहीं हुआ था। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए थे। बिना शिव जी के प्रभाव के प्रजा की वृद्धि नहीं होगी, बिना शंकर जी के प्रभाव के प्रजा की वृद्धि नहीं होगी। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। अधिक समय तक तप करने से शिव जी प्रसन्न होकर के आधे पुरुष और आधी नारी के रूप में ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने उस रूप की स्तुति की। शिव जी कहने लगे, ब्रह्मा मैंने तत्व से तुम्हारे मनोरथ को तो जान लिया है, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न भी होकर तुम्हें ईप्सित वर देता हूँ। तब सिर्फ शिव जी ने अपने शरीर के भाग से शिवा का भाग पृथक कर दिया। उस परम शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने विनीत भाव से प्रार्थना की। जब शंकर जी ब्रह्मा जी की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके सामने प्रकट हो गए, तब वो ऐसे थे अर्धनारीश्वर का स्वरूप, बंधु कांचन भव, तो रुचिराक्ष माला में दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का है ये अर्धनारी स्वरूप। उसका स्वरूप बंदूक कांचन्य, बंदूक पुष्प के समान और सोने जैसी चमकदार ऐसा स्वरूप था। आधा स्वरूप था बंदूक पुष्प के समान रक्त वर्ण का, और एक था स्वर्ण के समान। शरीर एक ही था अर्धनारीश्वर का। ऐसे अर्धांग के समनिशम भगवान शिव को हमारा प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सर्वासामेव शक्ति नाम तत्तः खलु समुद्भवा तस्मात् त्वां परमां शक्तिम प्रार्थयाम अखिलेश्वरीम। हे शिवे, सभी शक्तियाँ तुम्हारी शक्ति से उत्पन्न होती हैं, इस कारण सबकी ईश्वरी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी ने इस तरह से माता जगदम्बा की स्तुति की। हे देवी, मुझे नारी कुल रचने की आज्ञा दीजिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दूसरा वर यह दीजिए कि चर अचर एक ही सामर्थ्य से वृद्धि हेतु तुम मेरे पुत्र की अर्थात दक्ष की पुत्री बन जाओ। ब्रह्मा जी की याचना के अनुसार परमेश्वरी देवी ने ऐसा ही कहकर उस शक्ति को ब्रह्मा को दे दिया। जगन्मयी माता जगदम्बा शिवा देवी ने उस शक्ति से भ्रू के मध्य भाग से अपने समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देखकर शिव जी कहने लगे, हे देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा के तप से आप प्रसन्न होकर उनके मनोरथों को पूर्ण कर दीजिए। उस देवी ने शिव जी की आज्ञा को मस्तक पर धारण करके ब्रह्मा जी के मंतव्य के अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुने, यह शक्ति ब्रह्मा जी को अतुल शक्ति देकर शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गई। महासमर्थ शिव जी ने अंतर ध्यान हो गए, जो इस अर्धनरार्ध रूप प्रकरण को, अर्धनारीश्वर प्रकरण को जो मंगलों का देने वाला है, वह प्राणी है जो इसे सुनकर के संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस तरह ब्रह्मा जी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया और अर्धनारीश्वर स्वरूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को वरदान दिया सृष्टि आगे बढ़ाने का।
माता जगदम्बा उनके शरीर से अलग होती हैं और उनके मस्तक से एक दूसरी स्त्री प्रकट होती है। वो ब्रह्मा जी को आदेश देती है और उनकी पुत्र दक्ष की पुत्री होने को स्वीकार कर लेती है और इसके बाद वो शक्ति ब्रह्मा भगवान शंकर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप का अवतार का वर्णन है। शतरुद्र संहिता चल रही है, दूसरा अध्याय है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव के 28 अवतार व्यास के रूप में हुए। नंदीश्वर कहने लगे, सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, रुद्र द्वारा कहा गया शिवा का चरित्र ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा जी को सुख देने वाला है। रुद्र के संदर्भ में गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षमसाम वसूनाम पावकश्चामि मेरु शिखरीणाम हम। गीता के 10वें अध्याय का श्लोक है 23वां। कहते हैं, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों और राक्षसों की संपत्ति का देवता कुबेर भी मैं ही हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत भी मैं ही हूँ। शिव जी कहने लगे, 7वें मनवंतर के 12 कल्प में कल्पेश्वर भगवान सभी लोकों के प्रकाशक वैवस्वत मनु के पर पोते होंगे। हे ब्रह्मा, उन मनवंतर में 4 युग होंगे, तब द्वापर में मैं उत्पन्न हो जाऊंगा। उस प्रथम युग के द्वापर में मैं स्वयं प्रभु स्वयं व्यास होंगे। उस समय ब्राह्मणों के हितार्थ उस कलयुग के अंत में श्वेत नामक महामुनि रहूंगा। उस समय श्वेत शिष्य, श्वेत लोहित और श्वेताश्व चारों ध्यान योग मेरे पुत्र होंगे। शिव कहते हैं, द्रष्टु शक्यो नरैर्नाहर्मृते ध्यानात् पितामह दान धर्मादिर्वत्स साधनई कर्म हेतु भी। शिव जी बोले, हे पितामह, मनुष्यों को मैं बिना ध्यान के नहीं दिख सकता। केवल दान धर्म आदि कर्मों के हेतु साधनों से प्राणी मुझे देख सकते हैं। सत्य ये दूसरे द्वापर में व्यास होंगे। मैं कलयुग में सुतार नाम से विख्यात रहूंगा। मेरे दुंदुभी, शत्रुप, हर्षिक और तुमान नाम के शिष्य होंगे। भार्गव तीसरे द्वापर में भार्गव व्यास होंगे। तब मैं दम नाम से विख्यात हो जाऊंगा। विशोक, विशेष, विपाप, पाप नाशन ये मेरे 4 पुत्र होंगे। अंगिरा ये चतुर्थ द्वापर के व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र के नाम से विख्यात रहूंगा। दुर्मुख, सुमुख, दुर्धव और दुरतिक्रम से 4 पुत्र होंगे। सविता ये पंचम व्यास होंगे। इस द्वापर में कंक नाम से योगी तपस्वी रहूंगा। इस समय मेरे सनातन, सनंदन और सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। मृत्यु ये 6वें द्वापर में व्यास होंगे। उस समय मेरा नाम लोकाक्षी होगा। मैं इनकी निवृत्ति मार्ग का धारणा को बढ़ाऊंगा। वहाँ भी मेरे 4 शिष्य होंगे, सुधामा, बिरजा, संजय और विजय। इंद्र ये 7वें द्वापर के व्यास होंगे। मैं सर्वज्ञ, जैगी, सभ्य रहूंगा। उस समय मेरे सारस्वत, योगी, मेघवाय और सुवाहन पुत्र होंगे। वशिष्ठ ये 8वें द्वापर के व्यास होंगे। उस युग में मेरा दधिवाहन नाम होगा। उस समय मेरे कपिल, आसुरी, पंचसिक, सालबल पुत्र होंगे। सारस्वत ये 9वें द्वापर के व्यास होंगे। उस समय मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा। उसमें मेरे पाराशर, गर्ग, भार्गव, गिरी से 4 शिष्य होंगे। उस युग में अवतार में भद्रायु नाम के राजा के पुत्र को, जो छींक के दोष से मर गया था, पिता के त्याग दिया गया था, वह जिंदा कर दिया था। जब तक वह बालक 16 वर्ष का हुआ, तब वहाँ ऋषभ जी गए थे। राजा ने स्वागत किया और उसे राजयोग के धर्मों का उपदेश भी दिया।
दिव्य कवच शंख खड्ग देख करके अंग में भस्म लगाकर 12 हाथियों का बल दिया था। हे ब्रह्मा जी, राजर्षि भद्रायु भी शत्रुओं को जीतकर कीर्ति मालिनी नाम की कन्या से विवाह कर धर्म के अनुसार राज्य करने लगे। त्रिधामा ये 10वां है, ये 10वें द्वापर के व्यास हैं। वह भी मेरे वेदानुरागी वल्लभ नरमित्र केतु श्रृंग और तपोधन नाम के 4 पुत्र होंगे। नृवृत्ति मुनि ये 11वें व्यास। तब मैं तप के नाम से विख्यात रहूंगा। लंबोदर लंबाक्ष केशलब्ध और प्रलंब के 4 पुत्र होंगे। सत तेजा मुनि ये 12वें द्वापर में व्यास होंगे। उस समय मैं अत्रि के नाम से प्रकट होकर व्यास का सहयोग करूंगा। उस समय मेरे सर्वज्ञ सर्व संबुद्धि और साध्य नाम के पुत्र होंगे। धर्म नारायण ये 13वें द्वापर के व्यास होंगे। उस समय बलि नामक महामुनि बनूंगा। गंध मादन पर्वत पर सुधामा काश्यप वशिष्ठ और ब्रज नाम वाले मेरे पुत्र होंगे। रक्ष ये 14वें व्यास होंगे। आंगीरस वंश में गौतम से नाम से प्रकट होगा। उसमें अत्रि 10 दवसद श्रवण और श्रविष्टक पुत्र होंगे। त्रय्यारुण ये 15वें द्वापर में व्यास होंगे। ये मैं वेदसुरा नाम का मुनि हूँगा। वहाँ भी मेरे कुड़ी बाहु कुशीर और कुनेत्रक पुत्र होंगे। देव मुनि ये 16वें द्वापर के व्यास होंगे। मैं गोकर्ण नाम से प्रकट हो जाऊंगा। वहाँ भी मेरे कश्यप उष्णा च्यवन और बृहस्पति 4 पुत्र होंगे। देव कृत्यंजय ये 17वें द्वापर के व्यास होंगे। मैं गुहावासी नाम से प्रकट होऊंगा। तब मेरे उत्थत वामदेव महायोग और महाबल पुत्र होंगे। ऋतंजय ये 18वें द्वापर के व्यास होंगे। तब मैं हिमालय पर शिखंडी के नाम से प्रकट हो जाऊंगा। वहाँ मेरे बाच रुचिक श्वास यतीश्वर नाम के 4 पुत्र होंगे। भारद्वाज मुनि ये 19वें द्वापर के व्यास हैं। जटालमाली नाम से मैं प्रकट हो जाऊंगा। तब मेरे हिरण्य नाम कौशल्य लोकाक्षी और प्रद्युम्न पुत्र होंगे। गौतम ये 20वें द्वापर के व्यास होंगे। मैं अट्टहास नाम से प्रकट हो जाऊंगा। सुमंतु बर्बरी कबंध और कुशिंधर 4 पुत्र होंगे मेरे। बाचह सर्वा 21वें द्वापर के व्यास हैं। तब मैं दारुक नाम से प्रकट हो जाऊंगा। मेरे प्लक्ष दारभायाणी केतुमाल और गौतम 4 पुत्र होंगे। युष्मांड ये 22वें द्वापर के व्यास होंगे। तब मैं लांगलू भीम के नाम से प्रकट हो जाऊंगा। मेरे पास भल्लवी मधु पिंग और श्वेत केतु नाम वाले 4 धर्म धार्मिक पुत्र होंगे। देव मुनि ये 16वें द्वापर के व्यास होंगे। मैं गोकर्ण नाम से प्रकट हो जाऊंगा। वहाँ भी मेरे काश्यप उष्णा च्यवन और बृहस्पति 4 पुत्र होंगे। तृणबिंदु ये 23वें द्वापर के व्यास हैं। मैं कालंजर पर्वत पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। यक्ष ये 24वें द्वापर के व्यास होंगे। तब मैं सूली योग के नाम से प्रकट हो जाऊंगा। शक्ति ये 25वें द्वापर के व्यास। मैं दंडी मुनीश्वर नाम से विख्यात हो जाऊंगा। मेरे छगल कुंड कर्ण कुबांड और प्रवाहक पुत्र होंगे। पारासर ये 26वें द्वापर के व्यास होंगे। उस समय मैं सहिष्णु नाम से विख्यात हो रहा हूँ। विद्युत उलूक अश्वलायन और शंबुक नाम के 4 पुत्र होंगे। जातुकर्ण ये 27वें द्वापर के व्यास तथा मैं सोम शर्मा के नाम से विख्यात रहूंगा। मेरे अक्षपाद कुमार उलूक और वत्स नाम वाले 4 पुत्र होंगे। कृष्ण द्वैपायन ये 28वें द्वापर में व्यास होंगे। उस समय छठे अंश से वासुदेव कृष्ण के नाम से वसुदेव के पुत्र होंगे। तब मैं ब्रह्मचारी शरीर से प्रकट होकर उस शरीर को ब्राह्मणों के निमित्त श्मशान में त्याग कर योग माया में प्रविष्ट हो जाऊंगा। उस समय मैं तुम्हारे सहित लंकुली नाम से स्थित रहूंगा। वहाँ भी मेरे कुशिक गर्ग मित्र कारुष नाम के महातपस्वी 4 शिष्य होंगे। वो वेद के पारगामी ब्रह्मचारी माहेश्वर योग को प्राप्त हो गए सब लोग को आएंगे। ये 28 व्यास मैंने बताइए हैं। प्रतिकाल के आरंभ में योगेश्वर का अवतार होता है।
उनके 4 शैव अविनाशी पाशुपत व्रत करने वाले, भस्म लगाए रुद्राक्ष की माला और त्रिपुंडधारी तथा लिंगार्चन करने वाले मेरे भक्त होते हैं। देवों के देव कहने लगे, मैं ब्रह्मा जी आदि मुनि मनु आदि से लेकर कृष्ण द्वैपायन तक 28 अवतारों का वर्णन किया है। कृष्ण द्वैपायन इस कल्प में जब व्यास होंगे उस समय श्रुतियों में से युक्त वेदांत शास्त्र और पुराण आदि का आख्यान करके करेंगे। ऐसा कहकर महेश्वर अंतर्ध्यान हो जाते। शिव जी ने अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा जी आशुतोष शंकर के अपने ऊपर अनुग्रह को ध्यान में रखकर गदगद हो गए और शिव की कृपा से का बखान करने लगे कि जो भक्त शिव की अर्चना वंदना करेगा धन्य हो जाएगा। एक भक्त अपना भाव व्यक्त करता है, भोले से दिल क्यों लगाया है, इसे मैं जानूं या वो जाने। फिल्मी तर्ज पर है ये। छलिया से दिल क्यों लगाया है, इसे मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पर दिल पर क्यों आया है। और इस तरह से 28 अवतार भगवान शंकर के बताए हैं। 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन नाम के व्यास जी होंगे। उसी समय भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। 1 से लेकर 28 तक के व्यासों के वर्णन है इसमें। और हर कल्प में भगवान शिव के 4 पुत्र होते हैं और वो बड़े भारी तपस्वी थे। इस तरह मैंने आपको स्वयं प्रभु से लेकर कृष्ण द्वैपायन तक का पूरा वर्णन किया। अब इसके बाद नंदीश्वर का आख्यान आता है। इस तरह पहले स्वयं भगवान का स्वयं प्रभु जब स्वयं व्यास हुए, फिर सत्य नाम से, फिर भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामान, निवृत्त मुनि, सतते जामुनि, धर्म नारायण, रक्ष त्रय्यारुण, देव मुनि, देव कृत्यंजय, ऋतंजय, भरद्वाज मुनि, गौतम, बचाह, श्रवा, सुषमायण, तृणबिंदु, यक्ष, शक्ति, पाराशर, जातुकर्ण और कृष्ण द्वैपायन, ये 28 मनवंतर के 7वें मनवंतर के 12 कल्प में कल्पेश्वर भगवान सभी लोकों के प्रकाशक वैवस्वत मनु के पर पोते होंगे। तब हे ब्रह्मा उन मनवंतर में 4 युग होंगे। तब द्वापर में उत्पन्न होगा। उस युग के प्रथम द्वापर युग में स्वयं प्रभु के नाम से जो व्यास हैं वो भगवान शिव ही होंगे। और इस तरह से मैंने 28 मनवंतरों के बारे में आपको बताया है। ये 28वां मनवंतर चल रहा है। अट्ठाईस व्यास बताए गए हैं। प्रति कली के आरंभ में योगेश्वर का अवतार होता है। उसके 4 महाशैव अविनाशी पाशुपत व्रत करने वाले, भस्म लगाए रुद्राक्ष माला त्रिपुंडधारी लिंगार्चन करने वाले मेरे भक्त होंगे। देवों के देव कहने लगे, ब्रह्मा जी मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण द्वैपायन तक 28 अवतारों का वर्णन कर दिया। इसी के साथ में महेश्वर अंतर्ध्यान हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। और मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस तरह मैंने आप लोगों के लिए वर्तमान मनवंतर तक की कथा को कहा है और 28 व्यासों के बारे में शिव जी ने जो ब्रह्मा को उपदेश दिया वो भी मैंने आपका वर्णन कर दिया है। ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। भगवान शिव सब पर कृपा करें, भगवान शिव की भक्ति सबको प्राप्त हो। कल अगले आख्यान के बारे में बताऊंगा। शिव जी के 80 सैकड़ों अवतार हैं। धीरे धीरे जितना उपलब्ध है मैं उतना आपको बताता चलूँगा। जय श्री राम, जय महाकाल।